नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। मैं हूं आपके साथ रुचित। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में जेएमएम और कांग्रेस की बैठक हुई है। ये बैठक कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक के घर पर हुई, जिसमें जेएमएम की ओर से चंपई सोरेन, सुप्रियो भट्टाचार्य, विनोद पांडे और सुदिव्य सोनू थे। वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रभारी गुलाम अहमद मीर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर मौजूद रहे। इसके अलावा नेशनल अलायंस कमेटी के मेंबर अशोक गहलोत और सलमान खुर्शी भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक के बाद जेएमएम ने कहा कि सीट को लेकर मतभेद नहीं है। जेएमएम ने कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर पहली बैठक सकारात्मक रही। सीट शेयरिंग को लेकर पहली बैठक सकारात्मक रही। सीट शेयरिंग को लेकर ये बैठक सकारात्मक रही, जेएमएम का कहना है। दिल्ली में कांग्रेस और जेएमएम की बैठक। सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में कांग्रेस जेएमएम की बैठक हुई, जहां सीट शेयरिंग को लेकर कोई मतभेद नहीं। जेएमएम के द्वारा ये कहा गया, बैठक के बाद दूसरे राज्यों में भी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं जेएमएम। और बैठक के बाद सुप्रियो भट्टाचार्य ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सर, सबसे जरूरी सवाल, आप लोगों की बैठक हुई है सीट शेयरिंग को लेकर, ये दिल्ली में गठबंधन की पहली बैठक है आप लोगों की। बैठक का निष्कर्ष क्या निकला है? निष्कर्ष निकला कि झारखंड के संबंध में तो निश्चित तौर पर, लेकिन और भी जहां जहां हमारे फुटप्रिंट्स है, चाहे वो आसाम हो, चाहे चाहे वो उड़ीसा हो, बंगाल हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, यहाँ जहां जहां हमारे फुटप्रिंट्स है, वहां पर हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और उस विषय में, चूंकि झारखंड के बारे में आज एक बहुत अच्छी प्रारंभिक बैठक हुई, और चूंकि बाहर के जो अन्य स्टेट है, तो अब कांग्रेस अपने प्रदेश समितियों के साथ बैठकर विचार कर लेंगे, फिर हम लोग बढ़िया बात कर लेंगे। सर, क्या माना जाए कि जिस तरीके से हमेशा ही कहा जाता है और अभी भी आप सवाल सुन रहे थे मीडिया के, कि लोकसभा में बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस, छोटे भाई की भूमिका में जेएमएम, क्या यही फार्मूला रखेंगे? नहीं, देखिए, आप लोगों का ये डेफिनेशन ही अलग है। चलिए थोड़ा आसान तरीके से समझा देते हैं कि कहा जा रहा है कि कांग्रेस के सूत्रों से 9-4-1 का फार्मूला है, जेएमएम के सूत्रों से 7-6-1 का फार्मूला चल रहा है। ये आप लोग यदि सूत्र कर लीजिएगा तो बेकार है। हम लोग यहाँ तक आए हैं, बेकार है। हम लोगों ने कोई तार्किकता देना चाहेंगे इन बातों को लेकर? जी, हम लोग सहयोगी साथी है और बराबर का संघर्ष होगा, बराबर से संघर्ष करेंगे। और हम लोग क्या बराबर से सीटों का बंटवारा होगा? नंबर पे क्यों आप जाती हैं? लड़ाई बराबर की। एक एक कार्यकर्ता 14 सीटों पर लड़ेगा, झामुमो का, कांग्रेस का, आरजेडी का, लेफ्ट का। सर, एक जरूरी सवाल, ईडी का सम्मान 8वीं बार हेमंत सोरेन को जारी हुआ है, क्या कहेंगे? वो अब ईडी का सम्मान किसको जारी हो रहा है, नहीं जारी हो रहा है, जो हमारा लीगल टीम है उस पर बात करेगा। सर, लेकिन जो परिपाटी बनती हुई नजर आ रही है, 7 सम्मन के बाद 8वां सम्मन, लगातार सम्मन पे सम्मन आ रहे हैं ईडी को, उसको लेकर क्या कहेंगे कि क्या सिनेरियो बन रहा है? वो जो सिनेरियो बनाना है ईडी बना, हम नहीं बना रहे। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मैं भावना, न्यूज़ 11 भारत, दिल्ली। कांग्रेस की बैठक, जहां ये बैठक सकारात्मक रही, जेएमएम का कहना है। सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर यह बैठक थी। गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में जेएमएम और कांग्रेस की बैठक, जहां दूसरे राज्यों में भी लोकसभा चुनाव लड़ सकता है जेएमएम। दूसरे राज्यों के आदिवासी बहुल सीटों पर जेएमएम का दावा। ये बैठक कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक के घर पर हुई, जिसमें जेएमएम की ओर से चंपई सोरेन, सुप्रियो भट्टाचार्य, विनोद पांडे और सुदिव्य सोनू थे। वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रभारी गुलाम अहमद मीर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर मौजूद रहे।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।